अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सवेरा स्टोरी स्टोर। एक गांव में एक अलादीन नाम का लड़का रहता था जो बहुत ज़्यादा समझदार था। अलादीन के घर में ज़्यादा सूखी रोटियां जमा हो गई थी। वो उसे बेचने के लिए दुकान वाले के पास जाता है और कहता है, ये सूखी रोटी ले लो और जितना पैसा बनता है मुझे दे दो। कि अचानक अलादीन की नज़र एक चिराग पर पड़ती है। अलादीन दुकान वाले से कहता है, तुम मुझे पैसे के बदले ये चिराग दे सकते हो। दुकान वाला कहता है, वैसे भी मैं इसका क्या ही करूँगा, लो तुम ही ले लो। अलादीन को वो चिराग बहुत पसंद आया। उसने सोचा क्यों ना वो उसको साफ कर ले। लेकिन जैसे ही वो कपड़ा चिराग के ऊपर मसलता है तो उसमें से धुआं निकलता है कि अचानक उसमें से जिन निकलता है। अलादीन ये सब देख रहा था। जिन कहता है, हुक्म करे मेरे आका, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अलादीन कहता है, हाँ, तुम मेरी क्या मदद करोगे, तुम खुद एक चिराग के अंदर बंद हो। जिन कहता है, तुम मुझसे पूछ कर तो देखो। अलादीन कहता है, चलो ठीक है, तुम मेरे लिए एक अच्छा सा लिबास लेकर आओ। और फिर अचानक अलादीन एक खूबसूरत लिबास में बदल जाता है और कहता है, तुम तो मेरे बड़े काम के हो। अलादीन फिर जिन से कहता है कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं कभी गरीब ही ना हूँ। और अचानक ही उसके पास इतना सारा सोना आ जाता है। अब अलादीन उससे एक प्यारा और खूबसूरत सा महल खड़ा करता है और चिराग को संभाल के रखता है। चिराग के जिन ने उसे महल का बादशाह बना दिया था। लेकिन पास में ही रहती चुड़ैल को जब ये पता चलता है कि एक चिराग से जो मांगो वो ही मिलता है, तो वह उस चिराग को चोरी करने का फैसला करती है ताकि वो जिन से जवान होने का कहे और जिन उसे जवान कर दे। क्योंकि इस चिराग के बारे में किसी आम बंदे को नहीं पता, ये कोई जादूगर या कोई और ही कर सकता है। अलादीन उस चिराग को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन इतनी रात हो जाती है लेकिन उसको अपना चिराग नहीं मिलता। कि अचानक अलादीन देखता है कि दरख्त के नीचे एक औरत है जिसके पास एक चिराग है। अलादीन उस औरत से पूछता है कि ये चिराग किसका है। बूढ़ी जादूगरनी गुस्से में आकर कहती है, तुम्हें इससे क्या, ये किसी का भी हो। अलादीन कहता है, ठीक है, बस तुम मुझे मत बताओ कि ये चिराग किसका है, मैं खुद ही पता कर लूँगा। अलादीन अपने बंदर से कहता है, जाओ इस औरत के बाल फाड़ो, जब तक ये ना बता दे कि ये चिराग किसका है तुम इसे मत छोड़ना। जादूगरनी जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे बाल फाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये चिराग किसका है। और कहती है कि ये मैंने चिराग तुमसे ही चोरी किया था क्योंकि मैं जवान होना चाहती थी। अलादीन कहता है, तुमने चोरी की है, अगर तुम्हें जवान होना था तो तुम मुझे कह देती, मैं तुम्हें जवान कर देता था। और कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम्हें इस चिराग की मदद से जवान भी कर दूँगा, लेकिन एक शर्त पे कि तुम मेरे लिए एक खूबसूरत शहज़ादी लेकर आओगी। वो उसकी बात पे हाँ कर देती है। और अगले ही दिन एक खूबसूरत सी राजकुमारी अलादीन से मिलने के लिए आती है। अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन अलादीन के जहन में एक सवाल आया। अलादीन ने जिन से सवाल पूछा और कहा, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम अपने लिए क्या मांगते। तो जिन ने कहा, ये तो बहुत आसान सवाल है, मैं अपनी आज़ादी मांगता ताकि मैं इस चिराग से आज़ाद हो जाऊं। तो अलादीन ने कहा, तो ठीक है, बस मैं तुम्हें इस चिराग से आज़ाद होने का कहता हूँ, तुम आज़ाद हो जाओ। और अचानक जिन आज़ाद हो जाता है और एक इंसान की शक्ल में आ जाता है। जिन ने अलादीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुम ही इंसान हो जिसने मुझे आज़ाद किया है और मैं इस चिराग में 30 साल से बंद हूँ। अलादीन शहजादी से शादी कर लेता है और उसकी शादी में हर कोई खुश होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। खुदा हाफिज़।